क्या सुगंध है। तो दोस्तों, उल्लू ऐप पूरी तरह से चेक करने के बाद मुझे एक कमाल की गर्मा गर्म वेब सीरीज मिली है जिसका नाम है चरम सुख विदाई पार्ट 1। आपने उल्लू में चरम सुख के कई सारे एपिसोड देखे होंगे जिनमें से चरम सुख तपन भी है और भी कई सारी वेब सीरीज हैं। तो आज हम उल्लू के चरम सुख विदाई पार्ट 1 वेब सीरीज के बारे में बात करेंगे। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। चलिए अब बढ़ते हैं इस वेब सीरीज की कहानी की ओर। एक महिला जिसकी उम्र 20 से 22 साल होती है, वह बिस्तर पर लेटकर फोन चलाती है। तभी उसके पास एक अच्छा खासा मर्द आता है और औरत से कहता है कि तुम्हारे लिए लाए हैं। तब औरत कहती है कि क्या? तब वो मर्द कहता है कि रबड़ी। और क्या? और वो महिला जिज्ञासावश रबड़ी को खाने लगती है और कहती है कि क्या सुगंध है यार। वो और रबड़ी खा ही रही होती है, तभी थोड़ी सी रबड़ी मुंह के नीचे गिर जाती है। अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि रबड़ी कहाँ गिरी होगी। तभी पास बैठे युवक की नज़र वहीं जाती है जहाँ पर रबड़ी गिरती है, यानी कि दुद्धू पर। अब आगे वही होता है घपाघप। फिर उसके बाद भाई साहब का फ़ोन बजता है और कहते हैं कि रबड़ी अभी हम तुमको ही चाट रहे थे, बहुत ही स्वादिष्ट हो। फिर रबड़ी जी कहती हैं कि हम आपके पास नहीं आ रहे हैं। भाई साहब का तो केएलपीडी हो गया। अब आगे गेंदालाल जी बंठन कर अपने ससुराल जाते हैं चमेली जी को लाने। तभी उनकी सासू माँ आती हैं और कहती हैं कि चमेली तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। फिर गेंदालाल जी कहते हैं कि अभी 10 दिन हुए हैं हमारी शादी को, हमारे साथ नहीं जाएगी तो क्या आपके साथ जाएगी? इतने में उनकी सासू माँ कहती हैं तुम ज़रूरत ही पूरी नहीं कर पा रहे हो, इसलिए चमेली कहीं नहीं जाएगी। फिर दामाद जी झल्ला कर कहते हैं कि सासू माँ बुढ़ापे में दिमाग फिर गया क्या आपका? और फिर काफ़ी बुरा भला दामाद जी अपनी सासू माँ को कहते हैं। इतना बोलने के बाद जमात जी की साली पानी भरकर आ रही होती हैं और हल्की सी मुस्कान अपने जीजा जी को देती हैं। फिर उसके बाद लड़की की भाभी जी अंदर गेंदालाल को ले जाती हैं और कहती हैं कि चमेली आपके साथ नहीं रहना चाहती। इतने में गेंदालाल जी झल्ला कर कहते हैं कि क्या कमी है मेरे अंदर, खड़ा नहीं होता, गोरे नहीं है, क्या कमी है मेरे अंदर? फिर चमेली की भाभी कहती है आपने चमेली के साथ कुछ किया ही नहीं है। भाभी जी लगातार इशारा कर रही हैं पर भाई साहब कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। अब उसके आगे रबड़ी की छोटी बहन अपने बहन से कहती है दीदी जीजू आए हैं आपको ले जाने और साथ में रबड़ी भी लाए हैं। तभी उसकी बड़ी बहन झल्ला कर कहती है कि तू ही चली जा उसके साथ और खा ले रबड़ी। तभी रबड़ी अपनी छोटी बहन को बड़े तेज से धक्के मारकर कहती है तू जा यहाँ से। तभी उसके जीजू यानी कि गेंदालाल आ जाते हैं और उस रबड़ी की छोटी बहन अपने जीजू से भिड़ जाती है। दोनों लोगों को एक अजीब सा करंट लगता है, प्यार वाला। तभी गेंदालाल अपनी बीवी से कहता है कि यहाँ से चलो, लेकिन उसकी बीवी उसके साथ जाने का नाम तक नहीं लेती। तभी लड़की की सासू माँ आ जाती है और आते ही अपने जमाई जी को भला बुरा कहने लगती है। अब गेंदालाल और उसकी बीवी में साथ चलने के लिए छीना छपटी होने लगती है और दामाद जी नीचे गिर जाते हैं और उनके सिर में चोट लग जाती है। अब दामाद जी यानी कि गेंदालाल गांव में पंचायत बैठाने का ऐलान करते हैं और अपनी बीवी को अपने साथ ले जाने की जिद करते हैं। फिर उसके बाद गांव में पंचायत बैठती है और उस पंचायत में मुखियान जी के साथ एक डॉक्टर रहते हैं। मुखियान जी डॉक्टर से कहते हैं कि अब आप ही दूध का दूध और पानी का पानी करिए, पता लगाइए जमाई जी के अंदर क्या दिक्कत है, खड़ा नहीं होता है या बात ही कुछ दूसरी है। फिर उसके बाद जमाई जी डॉक्टर के पास अपनी मर्दानगी चेक करवाने जाते हैं और अपना हिलाकर एक डिब्बे में भर कर डॉक्टर को दे देते हैं। अब आगे गेंदालाल की साली अपनी दीदी से पूछती है दीदी आप जीजू के साथ क्यों नहीं जा रही हो? फिर उसकी दीदी उससे बताती है कि तुम्हारे जीजू के अंदर दम नहीं है। ये रहा पार्ट 2 का सीन। अब बढ़ते हैं पार्ट 3 की ओर। जमाई जी फिर ससुराल जाते हैं और खाट पर बैठ जाते हैं। उनकी सासू माँ वहीं काम कर रही होती हैं और जाते ही सासू माँ से कहते हैं कि सासू माँ बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? इतने में सासू माँ झल्ला कर कहती हैं कि एक बार रिपोर्ट आ जाने दे फिर बताती हूँ तुझे। दामाद जी को घर के अंदर ले जाया जाता है। फिर उसके बाद चमेली की भाभी अपने गेंदालाल को खाना खाने के लिए पूछने उसके कमरे में जाती है और गेंदालाल वहीं पर कसरत कर रहे होते हैं। भाभी जी जैसे ही खाने की प्लेट रखने वाली होती हैं तभी वह नीचे गिरने लगती हैं। तभी गेंदालाल उनको पकड़ लेता है और फिर दोनों के बीच काफ़ी देर तक घपाघप होता है। घपाघप होने के बाद सासू माँ पानी देने के लिए गेंदालाल के कमरे में जाती हैं और अपनी बहुरिया को देखकर उनको शक हो जाता है कि इतनी देर तक यहाँ क्या कर रही है थी।
फिर उसके बाद अगले दिन सासू माँ खाना अपने हाथों से जमाई राजा को खाने ले जाती हैं और खाने में 2 पूड़ी और प्याज रहती है। यह खाना देखकर जमाई जी का माथा ठनक जाता है और अपनी सासू माँ से कहता है कि कोई अपने जमाई को ऐसा खाना देता है क्या। इतने में सासू माँ जबरदस्ती खाने की प्लेट उनको पकड़ाने लगती हैं और जमाई जी खाने की प्लेट को फेंक देते हैं और अपनी सासू माँ के ऊपर चढ़ जाते हैं। अब आगे क्या होता है वो तो आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो बस ज़रूर पसंद आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।